2047 तक समाजवादी पार्टी की सत्ता में नहीं होगी वापसी। यह कहना उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का, जो आगरा में आयोजित हुए महाराज गुहराज निषाद महर्षि कश्यप की जयंती में शामिल हुए और मंच के माध्यम से विपक्ष पर जमकर बरसे। यमुना पार क्षेत्र नुनिहाई में महाराजा गुहराज निषाद महर्षि कश्यप जयंती और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ डिप्टी सीएम मौर्य ने भगवान महर्षि कश्यप के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम संयोजकों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर सैकड़ों की भीड़ मौजूद रही। कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा के हाथ खून से सने हैं। सपा सरकार में गरीबों के साथ अत्याचार होता था, गुंडागर्दी होती थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि पर विपत्ति आई है। अखिलेश यादव को कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में साथ देना चाहिए। जिस प्रकार अयोध्या में मंदिर बनवाया गया है, उसी प्रकार कृष्ण जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर बनवाया जाएगा। 2047 तक विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का मॉडल साकार होगा। मैं भगवान श्री राम को तो भगवान मानता हूं। मैं निषाद राज जी, चूंकि उनके मित्र थे, उनको भी भगवान मानता हूं। और महर्षि कश्यप जी, वह भी भगवान, वह सब जीव मात्र की उत्पत्ति के कारक हैं, इसलिए वह भी भगवान है। आज उनकी जयंती समारोह में इतना बड़ा सैलाब आया और मैं उन सबका स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी अपने सभी पुरखों के, अपने सभी भगवानों के, अपने सभी तीर्थ स्थानों के लिए लगातार काम किया है और आगे भी करेगी। और अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना, काशी विश्वनाथ का धाम बना और देश के लगभग सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों का सर्वांगीण विकास हुआ। और यहाँ पर भी, आगरा में भी निषाद राज जी की प्रतिमा लगने की सूचना आपको मिल ही गई है। और मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में आगरा, पिछड़ा, दलित की जो त्रिवेणी है वो कमल का फूल खिलाएगी और लगातार उत्तर प्रदेश में तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी। और 2029 में हम चौथी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार। मथुरा का जिक्र किया मैंने तो जिक्र किया है, इसलिए अखिलेश यादव जी नौटंकी कर रहे हैं रामलला की मूर्ति लगा करके। मैंने कहा असली अगर भक्ति है तो आओ श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए दिखाओ, बाबा विश्वनाथ जी के धाम के लिए दिखाओ, नाटक मत करो। अब देखो उनका क्या जवाब आता है। पश्चिम बंगाल में क्या? पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा, असम में कमल खिलेगा, तमिलनाडु और केरलम में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगी। और लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार हम जीत चुके हैं। आज महाराजा गुहराज महर्षि कश्यप की जयंती है। भगवान श्री राम के बाल सखा मित्र महाराज गुहराज निषाद की जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे कार्यक्रम में जो सैलाब उमड़ा है, उन जनता जनार्दन का भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे सफल बनाया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य को भी धन्यवाद देता हूं कि इस समाज के कार्यक्रम में जो उन्होंने अपना कीमती समय देकर यहाँ समाज का गौरव बढ़ाया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारी मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने पूरी कवरेज के साथ हमारे इस कार्यक्रम को भव्य बनाया। और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं ऐतबारपुर के विधायक आदरणीय माननीय धर्मपाल जी की, कि जिन्होंने अपने अथक प्रयासों के साथ अपनी विधानसभा में महाराज गुहराज निषाद महर्षि कश्यप की जयंती को बड़ी भव्यता के साथ सहयोग करके इसको सफल बनाने का काम किया है। इसलिए मैं आदरणीय विधायक जी का भी धन्यवाद देता हूँ। हाँ, मेहनत तो देखिए, किसी भी कार्यक्रम को सफल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है और बिना मेहनत के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। और आप लोगों का भी, मीडिया का भी तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे जो हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। डिप्टी सीएम निषाद समाज की बहुत तारीफ कर रहे हैं। डिप्टी सीएम निषाद समाज की तारीफ काफी दिन से करते रहे। डिप्टी सीएम का निषाद समाज से बहुत लगाव है और इसी लगाव को देखते हुए निषाद समाज के नेताओं ने यह तय किया कि अपने महाराजा गुहराज निषाद की जयंती में डिप्टी सीएम को मुख्य अतिथि के रूप में बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री का। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने मोदी सरकार की भी जमकर तारीफ करते हुए कहा कि गरीबों के लिए पीएम आवास योजना
फ्री इलाज के लिए आयुष्मान योजना, लोगों के घरों तक गैस चूल्हा पहुंचा। साथ ही बुजुर्गों और अन्य के लिए पेंशन देने का काम भी मोदी सरकार की ही उपलब्धि है। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष नाथूराम वर्मा, कार्यक्रम संयोजक रामखिलाड़ी वर्मा, मोहन सिंह वर्मा, कोषाध्यक्ष हिम्मत सिंह निषाद, महामंत्री राजू लंबरदार, सह संयोजक सुरेश चंद्र निषाद, उपाध्यक्ष अशोक वर्मा, पूर्व पार्षद उपाध्यक्ष भरत निषाद, सह मंत्री शांति प्रसाद उपाध्यक्ष, अमर सिंह पूर्व अध्यक्ष, परमानंद निषाद सचिव, सुरेश चंद्र निषाद सचिव, रामबाबू वर्मा उपाध्यक्ष, किरण ठेकेदार उपाध्यक्ष, हरिप्रसाद उपाध्यक्ष एवं दिनेश आदि ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को फूल मालाओं से स्वागत किया और यहां पधारने के लिए कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के साथ साथ उनका आभार भी जताया।